सारिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी कारकुन है, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। आलिया साहबा, औरत मार्च के हवाले से बड़ा शोर है, अब तक जारी है। जो लोग ये नारा लगा रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस पर क्यों एतराज़ उठा रहे हैं दूसरी तरफ के लोग? हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी तहत गुजारे, तो फिर इसमें क्या बुराई है? बात यह है कि अल्फाज ऐसे चुने गए हैं कि मुस्तकिल उनकी वजाहतें आ रही हैं, एक वजाहत, दूसरी वजाहत, तीसरी वजाहत, और वो वजाहतें एक दूसरे से मिलती भी नहीं हैं। क्या इस नारे की वजाहत ये है कि कोई मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझे हाथ नहीं लगा सकता, या इसकी वजाहत ये है कि अगर मेरी मर्ज़ी हो तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ? ये जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है, ये जो नारों में कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है, हमारी यूथ को एक तरह से मैं समझती हूँ कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, और अगर मेरी यूथ उस ट्रैक पर चल पड़ी तो मैं समझती हूँ गुमराह किया जा रहा है। जब हमने किसी को किसी ऐसी चीज़ की तरफ लेकर जाना हो जो कि माशरे में एक्सेप्टेबल ना हो, तो हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो काम करते हैं। हमने देखा है कि किसी बच्चे को अगर आप अचानक ज़बरदस्ती गोद में उठा लें तो वो चीखता है, चिल्लाता है और सबको पता चल जाता है। उसका दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि उस बच्चे से मिलते रहिए, रोज़ मिलते रहिए, कभी उसको टॉफ़ी दे दीजिए, कभी उसको प्यार कर लीजिए, कभी उसको गोद में बिठा लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसको अपने साथ ले जाकर उसके साथ वो सब कर सकते हैं जो डे वन से आपकी सोच होती है। हमारी यूथ, हमारी बच्चियों को इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमें किसी भी गलत तरीक़े से गुमराह करके या मिसगाइड कर उस तरफ लेकर जाया जा रहा है जहां हम नहीं जाना चाहते, तो हमने अपनी बच्चों को क्या सिखाया हुआ है कि कोई ऐसा करे तो ज़ोर से चीखो, उस जगह से भाग जाओ, उन जगहों पर चले जाओ जो सेफ लोग हैं, उन करीबी लोगों तक पहुंच जाओ जो तुम्हें महफूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी बच्चियों को यही पैगाम दूंगी कि इस वक्त परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, उसमें हमारे जिस्म पर सिर्फ अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला ने हमें ये दिया है, और हमें सिर्फ जिस्म नहीं दिया। खुदा के वास्ते औरत हर वक्त एक ही बात कहती है कि मर्द ने मुझे देख लिया, उसने हैरेसमेंट कर दी, उसने ऐसा, तो हर वक्त उन्हें यही एतराज़ है, और बिल्कुल सही एतराज़ है कि हम अपने जिस्म की हिफाजत चाहते हैं, हम इसको छुपा कर रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और इसको हम अपना मानते हैं। अगर इस पर हमारा हक इतना ही होता तो क्या बुढ़ापा आता? क्या ये जिस्म मौत की वादी में जाता? क्या इस जिस्म पर बीमारी आती? हमने देखा है कि ये जिस्म बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है, और कब्र में भी चला जाता है, और कब्र में भी ये जिस्म औरत का महफूज नहीं होता अगर उसके ऊपर कोई महरम उसकी चौकीदारी ना करे। एक छोटा सा नारा मैंने बनाया है, आलिया सारिम ने एक छोटा सा नारा बनाया है। 25 साल से औरतों के हुकूक के लिए बात कर रही हूँ, दिन रात लड़ रही हूँ, और मैं औरत को कमज़ोर भी नहीं मानती, और मैं कहती हूँ औरत पर कोई जुल्म नहीं हो सकता, और जो जुल्म करेगा उसको इंतहाई सख्त तरीन सजाएं मिलेंगी। मैं उन लोगों की हामी हूँ कि अगर कोई हमारे बच्चों के साथ ज्यादती करे, उसको सरेआम फांसी दो, उसको फांसी पर लटका कर रखो, उसको इबरत का निशान बनाओ। 1, 2, 3 नहीं, अगर 10 पैदल पे केस होते हैं तो ये सब आप कीजिए। लेकिन नारा जो मेरे दिल में है, मेरा किसी मर्द से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा शौहर मेरी इज्जत है, उसके दम से मेरी ज़िंदगी है। मेरा बाप मुझे एक ऐसा नाम देकर गया है जो रहती दुनिया तक मेरे साथ लगा हुआ है। मेरे बेटे, मेरे बेटियां मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। मेरे भाई मेरे हर दुख दर्द में शरीक हैं। मेरा नारा है, मेरी ज़िंदगी पर मेरा भी हक है। मैंने इस नारे में सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया भी। अगर मैं कहती मेरी ज़िंदगी पर मेरा हक है, अल्फाज सख्त हो गए। सामने वाले को लगा कि मैं उसको कोई हुक्म दे रही हूँ, सामने वाले को लगा मैं मुकाबले की फिजा पैदा कर रही हूँ। मैंने एक, उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है, एक छोटा सा लफ्ज़ मैंने बीच में डाला, भी। मेरी ज़िंदगी पर मेरा भी हक है। इस भी की वजह से मेरी पूरी सोच जो है पॉजिटिव भी हो गई, पोलाइट भी हो गई। और बड़े तकलीफ से कहूँ कि नारों की क्या बात कर रहे हैं, नारों के साथ इस दफ़ा रैली में तस्वीरें भी थी। उन पोस्टर्स पर तस्वीर मौजूद थी। अदालत से बहुत अच्छा एक फैसला आया था, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ और इस चीज़ को मानती हूँ कि जबरी तौर पर किसी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने कहा ठीक है, जब हर तबका अपनी एक मार्च निकाल सकता है तो औरत मार्च में भी कोई बुराई नहीं, और यकीनन अपने हुकूक के लिए निकलो, कोई बुराई नहीं। जायदाद में हक मांगो, अपनी मेडिकल का हक मांगो, तालीम का हक मांगो, तरबियत का हक मांगो। जब हम एक साथ नौकरी करते हैं तो वहाँ हक मांगो। लेकिन जिस हक की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उस हक के नाम पे कुछ औरतें अगर निकल जाएंगी और हमारी सदियों की इज्जत पे एक सवालिया निशान बना देंगी, तो वह एक्सेप्टेबल नहीं है। बेटा जो है
वो लोहे की मानंद होता है। बारिश में पड़ा रहे, धूप में जलता रहे, उसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटी बेटी होती है हीरे की तरह, हीरे की तरह, जिसको हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हम उसको रेशम में लपेट के रखते हैं। हीरे पर एक भी अगर खराश आ जाए तो हीरे की कीमत वो नहीं रहती। अच्छा आलिया साहबा, इसमें एक बात और भी वो नारा लगाते हैं कि जी अपना खाना मर्द खुद गर्म करें, अपनी चाय खुद बनाएं, खुद अपने कपड़े धोएं। इसमें क्या हर्ज है? करना चाहिए सबको। अगर इस नारे के बदले में मर्दों ने ये कहा कि आप अपने घर की छिपकली खुद मार लीजिए, अपना टायर खुद बदल दीजिए, और ये जो बोतल का ढक्कन आपसे नहीं खुल रहा, जो हम जाके दे देते हैं कि भाई उनमें ज़ाहिर है अल्लाह ने ताकत फिजिकल ज़्यादा दी है, इसको खोल दीजिए, तो इसके साथ चूहा घर में आ जाए तो एक हंगामा मच जाता है। सांप तो बहुत बड़ी चीज़ है, कराची जैसे शहर में नहीं आता, लेकिन छिपकली है, चूहिया है, चूहा है, टायर का बदलना है, बोतल का ढक्कन खोलना है, ये सारी चीज़ें भी तो मौजूद है ना। हम इन सब सारी चीज़ों के लिए मर्दों के पास जा रहे होते हैं ना कि प्लीज़ आप इन चीज़ों में हमारी मदद कर दीजिए, और हम उस वक्त इकरार भी कर लेते हैं कि आप हमसे ज़्यादा बहादुर हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से हम थोड़ा सा आगे निकल जाएं। अगर कोई रात को कहीं से आवाज़ आ जाती है तो हम फ़ौरन अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने शौहर को हम उन्हें कहते हैं देखिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। अगर कोई दरवाजे पे नॉक कर दे तो पहले कौन बाहर निकलता है? पहले मर्द बाहर निकलता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि, और मैं उस मर्द को, ज़ाहिर है मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी अगर कोई मर्द ये कहे कि बीवी को या अपने घर की औरत को तो तुम निकल जाओ बाहर, तुम जाकर देखो। नहीं, ऐसे तमाम हालात में हम मर्द को बाहर निकालते हैं। वो मर्द जिसमें गैरत नहीं वो मर्द नहीं, और वो औरत जिसमें हया नहीं वो औरत नहीं। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी सी डिविजन्स हुई हुई हैं। तो इन डिविजन्स की बुनियाद पर इस किस्म के सवालों की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ ये है कि औरत का एटीट्यूड क्या है, औरत किस लहजे में बात करती है मर्द से। क्या वो उसमें कोई जंगो जदल की एक फ़िज़ा बना देती है? क्या सख्त लहजे में बात करती है? क्या उसको हुक्म देने की सूरत में बात करती है? तो देखिए हालात तो इस वक्त ये हैं कि हुक्म सुनने के लिए तो औरत भी तैयार नहीं है। औरत भी बराबरी पर आगे कि अगर मेरे साथ हुक्म वाली बात करोगे, मुझसे बढ़तर होने की बात करोगे तो मैं इक्वालिटी पे आ जाऊंगी। तो जब औरत ये बात कर रही है तो मर्द के लिए ये चीज़, क्योंकि मर्द के अंदर अना औरत के मुकाबले में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अलग बात है, लेकिन होती है अना ज़्यादा, तो आप उसके साथ जब ये रवैया करेंगे तो आपकी बात सुनेगा नहीं। एक और बात करती हूँ एक हल्के अंदाज में, जो काम प्यार से हो जाता है, सहूलत से हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है, क्या ये ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करें? क्या ये ज़रूरी है कि जो प्यार से बात हो जाए वो चीख के या बुरे अंदाज में की जाए? तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत बहुत समझदार है। फिर वो औरत अगर जो बाहर काम करती है तो बेशक डबल ड्यूटी देती है, लेकिन जो औरत घर के अंदर है वो तो घर को ही देख रही है। अगर शौहर बाहर से आया है, सॉफ्टली पोलाइटली बात कर ले, मसले हल हो जाएंगे। और एक टिप मैं ज़रूर अपनी बच्चियों को दूंगी कि सही बात सही टाइम पर करो तो उसका बहुत अच्छा असर निकलता है। कोई शख्स बाहर से थका हुआ है और आप उसके ऊपर बौछार कर दें चीज़ों की, तो मैं समझती हूँ वो गलत टाइम है। उसको आने दीजिए, उसको पानी पीने दीजिए, थोड़ी देर बैठने दीजिए, उसके बाद आपने जो चीज़ मनवानी है आप मनवा लीजिए, मुस्कुरा के मनवा लीजिए। आलिया साहब, एक सवाल और उठ रहा है औरत मार्च पे कि इतना फंड कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा कैसे आ रहा है कि पूरे मुल्क में ये इतना इंतज़ाम, इतना गाने वाने के, डांस की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या कंटेनर वंटेनर आ रहे हैं, और ये सारी एनजीओज़ कैसे इकट्ठी हो गई हैं एक इशू पे? वैसे तो एनजीओज़ के बड़े इख्तलाफात होते हैं, ये सारे कैसे इकट्ठे हो गए एक जगह? देखिए, एक तो मैं ये कह दूँ कि सब एनजीओज़ नहीं इकट्ठी हो गई हैं। हाँ, जो इस मिजाज की हैं, जो ये काम पहले भी करती रही हैं, ये वो एनजीओज़ हैं। जो बाहर से फंडिंग लाती हैं, ये वो एनजीओज़ हैं जो पाकिस्तान की अच्छी तस्वीर बाहर नहीं पेश करती, पाकिस्तान की बुरी तस्वीर पेश करती हैं और फंड्स यहाँ पर लेकर आती हैं। और बहुत दुख से ये कहूँ कि बाहर वाले हमारी मदद करना चाहते हैं और फंड्स भेज रहे हैं हमारी, अगर इन्होंने कोई परेशानी बताई हमारे से फंड आ गए, तो उन फंड्स को भी तो इन एनजीओज़ ने सही जगहों पर इस्तेमाल नहीं किया। जितने फंड्स कशकोल की सूरत में पाकिस्तान में आए हैं, अगर वो फंड सही जगहों पे लग गए होते तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का इतना बुरा हाशर नहीं होता। तो मैं वहाँ पर जहाँ ये कहती हूँ कि कोई बाहर का एजेंडा यहाँ आया है, तो बात यह है कि यहाँ से भी तो पाकिस्तान की वो शक्ल दिखाई गई है, लेकिन हमारे मुल्क में एक से एक बेहतरीन एनजीओ भी मौजूद है। ये मैं इसलिए कहूँगी कि जो एनजीओज़ हमारे यहाँ पॉजिटिव काम कर रही हैं, चाहे वो मेडिकल की साइड है, चाहे वो एजुकेशन की साइड है, चाहे वो शेल्टर होम की साइड है, या वो एम्बुलेंसेज हैं। मैं आपको बताऊं, अगर इन एनजीओज़ ने पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट ना किया होता इस तरह, तो आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से तो कितने साल हुए, एक अरसा हो गया, 70 सालों से हमने देखा कि हुकूमत ने उस तरह से अपने काम नहीं किए जो एनजीओज़ ने किए। तो एक इस एतराज़ को हम थोड़ा सा वो कर दें कि सब एनजीओज़ नहीं खड़ी हुई।
फंडिंग बिल्कुल हुई है बाहर से, उस फंडिंग को बाहर से लाकर यहाँ कैसे इस्तेमाल किया। साथ ही मैं समझती हूँ कि जहाँ सबका ऑडिट होता है वहाँ इस मार्च में भी जो लोग काम करते थे, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सब और दीगर लोग थे, उन सबका भी एक ऑडिट होना चाहिए। हुकूमत के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि बाहर से जो फंडिंग होती है वो यहाँ पर किस तरह इस्तेमाल हो रही है। कुछ लोगों ने ये भी नारे लगाए कि निकाह का जो शर्त है वो ख़त्म होनी चाहिए। इस पर बहैसियत खातून और समाजी कारकुन आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत तकलीफदेह चीज़ है। मैं समझती हूँ कि इस मार्च की जो सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है वो ये है, निकाह वो मुक़द्दस बंधन है जिसके बाद औरत मजबूत होती है, माशरे में उसका मकाम बनता है, उसकी इज्जत बनती है, जो हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। अगर उसी को हम ख़त्म कर देंगे तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। वेस्ट में आप देखिए, वेस्ट में निकाह की कोई कैद नहीं है, तो वहाँ औरत की क्या कदर मंजिलत है, औरत की क्या क्या इज्जत है। मुझे पाकिस्तान की हर औरत से मोहब्बत है, हर बच्ची से मोहब्बत है, और औरत मार्च की जितनी बच्चियां हैं, जितनी ख़वातीन हैं, मुझे उन सब से भी मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला उन्हें और मुझे साथ कर दे। मेरे 25 साल का तजुर्बा, हम किसी टेबल पे बैठकर हम काम करें, हम एक साथ मिलकर फील्ड में काम करें। इमरान खान साहब, हमारी हुकूमत कोई एक ऐसा सिलसिला बना दे कि इस यूथ की एनर्जी जो औरत मार्च में मुझे नज़र आई, और मेरा और मेरे जैसे और इदारों का तजुर्बा, हम साथ मिलकर बैठें और अगले साल हम दिखाएं, हम सब मिलकर, चाहे वो औरत मार्च की ख़वातीन हो या मेरी सोच की ख़वातीन हो, हम मिलकर काम करके दुनिया को दिखाएं कि पाकिस्तान की औरत क्या है। जो इस वक्त दो तरह के ग्रुप्स बटे हुए थे वो सब मिल जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की औरत एक है, एक होकर चलना चाहती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत इसमें कोई अमली इक़दाम करे